बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं, वो है कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। तो इसका जो पहला टॉपिक है वो है आर्हीनियस कॉन्सेप्ट। आर्हीनियस जो है वो एक साइंटिस्ट है जिसके नाम पे एसिड और बेस का जो है वो कॉन्सेप्ट बनाया गया था। तो ये एक साइंटिस्ट का नाम है। 1884 में ये साइंटिस्ट ने जो है कॉन्सेप्ट दिया था। उसके कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जो हाइड्रोजन आयन देता है, ठीक है, जब उसको वाटर में डिसॉल्व किया जाता है। जो बेसिस होती हैं वो ऐसी सब्सटेंस होती हैं जो हाइड्रोक्साइड आयन जो होते हैं ना, उसको एक्वस सॉल्यूशन में देती हैं, ठीक है। ये दोनों कॉन्सेप्ट, और इसको क्या कहते हैं कि मतलब ये होता है कि जैसे एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो साल्ट बनता है, तो उसको जो है वो साथ वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। अक्सर आर्हीनियस का जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी यूज़फुल है, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस थी कि सिर्फ ये मतलब कहाँ तक काम कर सकता है, ठीक है, मतलब ये हर एक पर एप्लीकेबल नहीं होता था, ठीक है। आर्हीनियस का सबसे पहले एसिड और बेसिस की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये सिर्फ एप्लीकेबल था एक्वस सॉल्यूशन के लिए। उसके अलावा ये मतलब और किसी सॉल्यूशन के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता था, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बताया कि कुछ ऐसी टर्म्स हैं जहाँ पर मतलब कुछ एसिड और बेसेस ऐसे होते हैं जिनके अंदर मतलब हाइड्रोजन या हाइड्रोक्सिल ग्रुप वगैरह प्रेजेंट नहीं होता, आयंस वगैरह प्रेजेंट नहीं होते, तो लेकिन उनके अंदर जो एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरी इसकी जो है वो है लिमिटेशन, वो ये है कि एक्वस सॉल्यूशन के अंदर न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस होती है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि जब एसिड और बेस मिलते हैं सार बनता है, साथ में वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होता है, तो इसको प्रोसेस न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। सार फॉर्मेशन होते हैं, मतलब वो किसी और सॉल्वेंट के अंदर भी हो सकता है, ठीक है, या इन द एब्सेंस ऑफ सॉल्वेंट में भी प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जो मतलब सार फॉर्मेशन हो सकती है। तीसरा जो इसकी लिमिटेशन है वो ये है कि मतलब जो बेसिक ग्रुप होते हैं ना, उनके अंदर क्या होता है कि मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, हाइड्रोक्साइड आयन प्रेजेंट होते हैं। उसके अंदर उन्होंने बाद में बात की है कि कुछ ऐसे आयन्स होते हैं जिनके अंदर बेसिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोक्साइड आयन, एंड मैनी ऑक्साइड्स भी होते हैं, सल्फाइड्स भी होते हैं, जो एम्फोटेरिक प्रॉपर्टीज़ प्रोसेस करते हैं। एम्फोटेरिक प्रॉपर्टीज़ वो होती हैं जो एज आ मतलब ऐसे जो एटम्स होते हैं ना, जो एज आ एसिड भी एक्ट करते हैं, एज आ बेस भी एक्ट करते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे मतलब कंपाउंड्स होते हैं जो एज अ एसिड भी एक्ट करते हैं, एज अ वाटर। इसमें बेस्ट एग्जांपल है वाटर की। इन रिएक्शन कुछ के अंदर वो एज अ एसिड भी एक्ट करता है और कुछ के अंदर एज अ बेस भी रिएक्ट करता है, ठीक है, एक्ट करता है। उन्होंने कहा है कि हाइड्रोजन आयन जो है ना वो मतलब कैन नॉट रिमेन एज सच एज इन वाटर, ठीक है, कि वाटर के अंदर जो है वो अकेला नहीं रह सकता। कोई भी अगर आयन होता है तो उसको हर दुनिया की कायनात की जो चीज़ है अपने आप को स्टेबलाइज करना चाहती है। अगर किसी भी एटम के ऊपर कोई आयन वगैरह होगा तो फ़ौरन क्या करता है, अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए किसी और एटम के साथ रिएक्ट करके एक मॉलिक्यूल बना देता है, ठीक है। तो जब हमारे पास जैसे हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है, और मतलब हाइड्रोजन, इनके ऊपर मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं ना, जब ये मिलते हैं तो वाटर का मॉलिक्यूल बनता है जो न्यूट्रल होता है। वाटर के मॉलिक्यूल के ऊपर, टोटल के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, वो मतलब खाली होता है, ठीक है, लेकिन उनके ऊपर पीछे जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस रिएक्टेंट में होते हैं। आगे जो प्रोडक्ट बनता है उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है। इसीलिए वो अपने आप को मतलब स्टेबल करने के लिए जो है वो रिएक्ट करते हैं, ओके। उसके बाद उन्होंने कहा हुआ है कि क्लासिकल एसिड दैट वुड बी विच फर्निश हाइड्रोनियम आयन इन सॉल्यूशन द आयनाइजेशन ऑफ HCl इन वाटर रिप्रेजेंटेड है। अगर उन्होंने कहा है कि हाइड्रोनियम आयन किस तरह बनता है, हाइड्रोनियम आयन मतलब जब H पॉजिटिव और वाटर मिलता है तो हाइड्रोनियम आयन बन जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर वाटर ने क्या किया है कि उसका जो है वो हाइड्रोजन आयन एक्सेप्ट किया है, ठीक है, तो ये हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद आया था नेक्स्ट, जब उन्होंने HCl को डिसॉल्व किया वाटर के अंदर, तो उसने हाइड्रोनियम आयन को एक्सेप्ट कर लिया और क्लोरीन साथ में मॉलिक्यूल एज अ रिलीज हो गया, ठीक है। ये था आर्हीनियस का कॉन्सेप्ट। अगर इसके रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।